हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया आता है जगत मोनेरा के अंतर्गत। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स जीव हैं। तो इस टॉपिक में देखेंगे कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जीवाणुओं का 2 प्रकार लिया गया है, एक है आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा है यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो प्राचीन थे, है ना, मतलब ये पहले पाए जाते थे, है ना। सबसे प्रारंभिक बैक्टीरिया कौन सा है? तो वो है आर्कीबैक्टीरिया, है ना। तो ये क्या है? प्राचीन है। ये प्राचीन बैक्टीरिया हैं। और जो यूबैक्टीरिया हैं जो अभी प्रेजेंस में भी पाए जाते हैं, ये इसको बोलते हैं सत्य बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु, है ना। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं? आद्य मतलब होता है प्राचीन। तो ये प्राचीन बैक्टीरिया हैं। और जो यूबैक्टीरिया हैं वो कौन से हैं? तो ये है सत्य बैक्टीरिया। तो हम यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया क्या है। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या थे? जब जीवाणु का जब उत्पत्ति हुआ तो सबसे पहले का ये आर्कीबैक्टीरिया ही उत्पन्न हुए थे, है ना। यानी कि ये क्या है? प्राचीन है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रतिकूल वातावरण में भी रह सकते हैं, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ जीवों का रहना असंभव होता है वहाँ भी, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी जीवों का एक अनुकूल वातावरण होता है और वो उसी वातावरण में रहते हैं, है ना। और यदि उनका वातावरण यदि चेंज हो जाए तब क्या होते हैं? जीव क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं? प्रतिकूल वातावरण में भी रह सकते हैं। यह प्रतिकूल वातावरण में रह सकते हैं। अब कैसे रह सकते हैं? तो जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो प्राचीन जीवाणु हैं, उनका जो सेल वॉल होता है उसमें क्या पाई जाती हैं? चारों तरफ लिपिड पाई जाती है। मतलब जो उसकी सेल वॉल होती है ना, जैसे कि ये क्या है? एक बैक्टीरिया है तो उसका जो ये वॉल है इसको सेल वॉल बोलेंगे। तो ये जो वॉल है वो किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है, जो क्या करते हैं? इनको सुरक्षित बनाए रखते हैं। इसीलिए आर्कीबैक्टीरिया प्रतिकूल वातावरण में भी रह सकते हैं। तो हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो इनकी सेल वॉल है ना, मतलब जो इनकी कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है ना, जो इनको क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, इसीलिए आर्कीबैक्टीरिया प्रतिकूल वातावरण में भी रह सकते हैं। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इनमें केंद्रक और जो कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो अगला पॉइंट क्या लिख लिए? केंद्रक, कोशिकांग। केंद्रक मतलब क्या? समझिए ना, जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है और इनका डीएनए कैसा होता है? कुंडलित होता है, तो वो, है ना। और कोशिकांग मतलब जो कोशिका के अंदर में, जैसे क्या है? ये सेल है तो इसके अंदर में भी क्या पाया जाता है? जैसे हमारे कोशिकांग कौन कौन से हैं? तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंग यानी कि कोशिकांग। तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम इत्यादि, है ना, ये सभी क्या होते हैं? यहाँ पर एब्सेंट होते हैं आर्कीबैक्टीरिया में। और क्या लिख सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं आर्कीबैक्टीरिया, वो कठिन क्षेत्रों में भी रह सकते हैं। जहाँ पर जीवन असंभव होता है वहाँ भी आर्कीबैक्टीरिया रह सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिख लिए कि कठिन क्षेत्रों में यह पाया जाता है जहाँ पर जीवन असंभव होता है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो किसके लिए था? आर्कीबैक्टीरिया के लिए था। अब हम देखेंगे कि आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्कीबैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मेथेनोजेंस, दूसरा है हेलोफिल्स और तीसरा है थर्मोएसिडोफिल्स। मेथेनोजेंस ये क्या करते हैं? मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं, है ना, इसीलिए इनका नाम पड़ा मेथेनोजेंस। हेलोफिल्स ये जो सॉल्टी एरिया होता है ना, जहाँ पर नमक की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर इस प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मो का मतलब होता है गर्म, तो ये क्या कहाँ पाए जाते हैं? गर्म स्थानों पर थर्मोएसिडोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया
पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि मेथेनोजेंस क्या होता है करके। मेथेनोजेंस, तो ये जो मेथेनोजेंस जो आर्कीबैक्टीरिया है ना, ये कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है जंतु जो कैटल्स होते हैं, है ना, जैसे कि गाय भैंस हो गए, तो उनका जो प्रथम अमाशय होता है जिसको क्या बोलते हैं? रुमेन बोलते हैं, है ना, वहाँ पर ये सहजीवी के रूप में पाया जाता है। गाय भैंस के प्रथम अमाशय रुमेन में सहजीवी के रूप में यह पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जब ये गाय भैंस के किस में पाया जाता है? प्रथम अमाशय में प्रेजेंट होता है ना। तो जब क्या इन जो गाय भैंस होते हैं, है ना, तो उनसे जो गोबर प्राप्त होता है, तो उस गोबर में, है ना, ये जो बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं और मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जिसके वजह से ही जो कंडे बनाए जाते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? जलते हैं। तो ये क्या करते हैं? गोबर में CH4 मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, है ना। मेथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? तो वो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि मेथेनोजेंस बैक्टीरिया कौन सी गैस का फॉर्मेशन करते हैं? तो यही है जो मीथेन गैस का उत्पन्न करते हैं और मीथेन गैस जलने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। यह और क्या करते हैं? तो यह सेलुलोज, है ना, सेलुलोज जो कहाँ पाया जाता है? पौधों में, है ना, जो उनकी कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं। तो ये जो मेथेनोजेंस है जो उनके प्रथम अमाशय में प्रेजेंट होता है वो सेलुलोज का पाचन करते हैं, है ना। जानवरों में मेथेनोजेंस सेलुलोज का पाचन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि जो मेथेनोजेंस है वो दलदली, है ना, जहाँ पर गड्ढा वाला जो स्थान होता है, कीचड़ वाला दलदली स्थानों में यह पाया जाता है। आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, बायोगैस संयंत्र। तो बायोगैस संयंत्र में कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस उत्पन्न होता है ना, जिसको क्या करते हैं? जलाने में मदद मिलता है। तो जो बायोगैस संयंत्र में क्या करते हैं? जो कैटल्स के जो गोबर होते हैं, है ना, तो उन्हीं को क्या करते हैं? वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके ऊपर में क्या लगा रहता है? गैस निकालने के लिए एक पाइप लगी होती है। तो इसी गोबर में मेथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं यही मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया हैं, है ना, वो जैव गैस संयंत्र में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, है ना। ये भी हम पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि यह बायोगैस संयंत्र में कौन सा गैस? मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यह गोबर में प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण से गोबर से मीथेन गैस उत्पन्न होता है जो क्या करते हैं? जलने में मदद करते हैं, है ना। अब हम इसका क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से मेथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो हम बैक्टीरिया का नाम लिखेंगे मेथेनोकोकस। मेथेनोकोकस जो बैक्टीरिया हैं, है ना, वही गोबर में पाया जाता है। तो मेथेनोजेंस आर्कीबैक्टीरिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? मेथेनोकोकस। अब हम देखेंगे हेलोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया। अगला है मेथेनोजेंस आर्कीबैक्टीरिया के बाद हेलोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया। तो हेलोफिल्स क्या होते हैं? तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो सॉल्टी एरिया में पाया जाता है ना, जैसे कि समुद्र वगैरह में। समुद्र का जो पानी रहता है वो क्या रहता है? खारा रहता है ना। तो ये जो बैक्टीरिया है ये वहीं पाया जाता है। तो ये जो होलोफिल्स बैक्टीरिया है वो लवण क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो होलोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं? तो होलोकोकस, है ना। होलोकोकस जो बैक्टीरिया है वो सॉल्टी एरिया में पाया जाता है। फिर तीसरा है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया।
क्या है थर्मोएसिडोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया? तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो गर्म, है ना, जहाँ पर गर्म जैसे पानी वाला जो क्षेत्र होता है या जो गर्म स्थान होते हैं और गंध युक्त, है ना, झरने में यह पाया जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो 80 डिग्री से ऊपर ताप, है ना, जहाँ पर ताप कितना होता है 80 डिग्री से ऊपर होता है, वहाँ पर ये बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। तो थर्मोएसिडोफिल्स जो बैक्टीरिया हैं वो गर्म स्थान और जहाँ पर गंध आता है ना, तो गंध युक्त झरने में इस प्रकार का बैक्टीरिया पनपता है। ये 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले जगहों पर प्रेजेंट होता है ना, जहाँ पर अन्य जीवों का जो जीवन रहता है वो असंभव होता है। इसीलिए आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं, तो थर्मोएसिडोफिल्स का हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत होलोकोकस आते हैं, इसमें भी होलोकोकस आते हैं, है ना, और एक और आता है जिसको बोलते हैं हैप्लोकोकस, है ना, और कौन सा आता है हैप्लोकोकस। तो थर्मोएसिडोफिल्स के अंतर्गत होलोकोकस आते हैं और हैप्लोकोकस बैक्टीरिया आते हैं। थर्मोएसिडो जो फिल्स होते हैं उसको अम्लप्रिय बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है।